आज हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत कथा। आज सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत है। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद आने पर उसको अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है और उनके संकट टल जाते हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में देवरानी जेठानी थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और वह अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इस तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा। व्रत आने पर उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। उसने सोचा चांद आने पर तिलकुटा लेकर अर्घ दूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत रखा है और माँ अभी भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो हम सब साथ में ही खाएंगे। अब देवरानी बोली, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर चली जाऊं। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम सवेरे बचा हुआ खाना घर ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ पकवान आदि खाने की मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं है तो वह रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया। उसने कहा, सारा दिन काम करके तुम 2 रोटियां भी नहीं ला सकती हो तो काम करती ही क्यों हो? पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने से भी मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोब ने मारी, पाटे मारी, सो रही है क्या? सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोब ने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह बोला, पहुँचूं कहाँ? नींद में मग्न देवनारी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे सिर से पहुँच लो और कहा पूछोंगे। सुबह जब देवरानी जगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी की थी वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने देवरानी की बहुत देर तक राह देखी। जब उसकी देवरानी काम करने नहीं आई तो उसने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल शायद खाना नहीं दिया तो देवरानी बुरा मान गई। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए। बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे घर बहुत दिन तक काम किया। मेरे घर में भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया, चाची का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी ने सुनकर देवरानी के घर आई और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उनके साथ जो भी हुआ
उसने सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे भी धोबने और पाटने से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। अब उसे ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में टांग दिया और मुंह ढककर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं और चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, कहाँ पहुँचूं। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर पूरा हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर जब उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, बदबू आ रही थी, उसके सर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु वो जितनी सफाई करती गंदगी और ज़्यादा फैल जाती। जेठानी के पति को ये सब मालूम पड़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास तो पहले ही सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, हे देवरानी से जलन के कारण आज तूने जो किया उसका यही फल मिलेगा। अब तू अपने धन से आधा धन उसे दे देगी, तभी सब साफ होगा। उसने अपने धन को आधा बांटा, लेकिन मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उसने इस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी मोहरों की हांडी समेत सहित ताक में रखी हुई 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज को भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जैसे जेठानी को सजा दी वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल चौथ माता की जय। ये थे तिल चौथ की व्रत कथा।